एयर इंडिया की तारीख का बदतरीन हादसा पेश आया जब अहमद आबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला AI-171 तैयारा रनवे के सामने वाक़े मीडिको होस्टल से टकरा गया, जिसमें 275 अफराद जाँ बहक हुए। हादसे के अगले दिन एयर इंडिया के कुछ मुलाजमीन की पार्टी करते हुए वीडियो वायरल हुई, जिस पर शदीद तनकीद हुई। सोशल मीडिया पर अवामी गुस्से के बाद कंपनी ने इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त कार्रवाई की। 4 सीनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया जो पार्टी के इनेकाद में शामिल थे। कंपनी ने बयान में कहा कि ऐसे गैर हसास रवैये की कोई गुंजाइश नहीं और मुलव्वस अफराद को मुलाजमत से निकाल दिया गया है। तेलंगाना में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 607 असिस्टेंट प्रोफेसर की आसामियां पर करने का ऐलान किया है। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक जोन 1 में 379 और जोन 2 में 228 आसामियां हैं। ऑनलाइन दरखास्तें 10 जुलाई से कबूल की जाएंगी, जबकि आखिरी तारीख 17 जुलाई मुकर्रर की गई है। दरखास्त में तरमीम का मौका 18 और 19 जुलाई को दिया जाएगा। तनख्वाह UGC रहनुमा उसूलों के मुताबिक 68,900 से 2,05,000 रुपए होगी। सोशल मीडिया की दीवानगी नौजवानों को तबाही की तरफ ले जा रही है। हैदराबाद में एक लड़की ने अपने आशिक के साथ मिलकर मां का कत्ल किया क्योंकि वो मोहब्बत के खिलाफ थी। अब उत्तर प्रदेश में एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, जहां 2 नाबालिगों ने रस बनाने के लिए एक नौजवान को कत्ल कर दिया। बंगलुरु का 19 साला शादाब शादी में शिरकत के लिए नागौर आया था, जहां इसे आईफोन के लिए बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने 2 नाबालिग कातिलों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने एतराफ किया कि वो रस के लिए आईफोन हासिल करना चाहते थे। सिम ऑल्टमैन ने कहा कि मसनूई ज़हानत ने दुनिया में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को इनकलाब बख्शा है और अब हर छोटी ज़रूरत सेकंडों में पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी राय के बरक्स अब नई AI से हम आहंग डिवाइसेस ज़रूरी हो गई है। आज के कंप्यूटर्स मुस्तकबिल की AI ज़रूरियात के मुताबिक नहीं बनाए गए, इसलिए तब्दीली नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि रिवायती स्क्रीन और टाइपिंग के तरीक़े को भी तब्दील करना होगा। ओपन AI अब ऐसी नई और छोटी AI डिवाइसेस पर काम कर रही है जो बेहतर कारकर्दगी दे सके। बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजम उल हसन शांतो ने श्रीलंका से दूसरे टेस्ट में शिकस्त के बाद कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि चंद रोज पहले ही उन्होंने बोर्ड को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। हाल ही में उन्हें वनडे कप्तानी से भी हटा दिया गया था और मेहदी हसन मिर्जा को ये जिम्मेदारी दी गई थी। अब इम्कान है कि टेस्ट टीम की क़यादत भी मेहदी हसन मिर्जा को सौंपी जाएगी। शांतो का कहना था कि 3 फॉर्मेट्स के लिए 3 मुख्तलिफ कप्तान रखना मुनासिब नहीं है, इसलिए वो खुद पीछे हट रहे हैं। तकरीबन 6 माह के वक्फे के बाद भारतीय शेयर बाजारों में IPO का जोश दोबारा शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में बंगलौर की ई-कॉमर्स कंपनी मीशो अपना IPO लाने जा रही है। कंपनी ने खुफिया तरीके से के पास ड्राफ्ट पेपर्स जमा कराने का फैसला किया है। मीशो इस IPO के जरिए 4,250 करोड़ रुपए जमा करने की मंसूबा बंदी कर रही है। इसमें फ्रेश शेयर्स के साथ साथ ऑफर फॉर सेल भी शामिल होगा, जबकि सॉफ्ट बैंक इल्यूशन कैपिटल जैसे बड़े सरमायाकार मौजूद हैं।